हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लेके आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम का 3 भाग होता है। एक होता है CNS, दूसरा है PNS, तीसरा है ANS। तो जो CNS है इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है PNS। PNS को बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा क्या है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये 3 है। नर्वस सिस्टम में क्या क्या है, CNS है, PNS एंड ANS। मतलब क्या हुआ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और एनाटॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं इस वाले भाग में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे हमारा ब्रेन हो गया और स्पाइनल कोड है, ये दोनों क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। और हमारे बॉडी में प्रेजेंट कहाँ है, एकदम सेंटर पे। ये बायलैटरल सिमेट्री होता है। मतलब क्या, इसको हम 20 से काटेंगे तो 2 बराबर हिस्से में बट जाएगा। तो जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें क्या क्या आएगा, एक तो आएगा हमारा ब्रेन और दूसरा क्या आएगा स्पाइनल कोड आएगा। तो सबसे पहले हम अगर ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का भी 3 भाग है। ब्रेन का भी 3 भाग है। कौन कौन सा भाग है, पहला है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये ब्रेन क्या है। ब्रेन इज ए इनक्लोज एंड वेल प्रोटेक्टेड इन क्रेनियम कैविटी, जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं या फिर क्रेनियल कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो वेल प्रोटेक्टेड, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है उसके पास। जैसे कि हमारे ब्रेन के ऊपर क्या है स्कल्स है। क्या है स्कल्स, मतलब कि हम लोग पूरे माथा को क्या बोलते हैं, हड्डी जो है उसको स्कल्स बोलते हैं। तो इस स्कल के अंदर में ब्रेन है, और इस स्कल के जब अंदर में ब्रेन है तो क्या ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना हुआ स्कल का, इसको बोलते हैं क्रेनियम या फिर क्रेनियल कैविटी। दूसरा पॉइंट है कि द ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 लेयर कॉल्ड मेनिंजेस। ये जो ब्रेन है किससे घिरा हुआ है, 3 लेयर से घिरा हुआ है, जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं, उन तीनों लेयर्स को। और उन तीनों लेयर में क्या भरा हुआ रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। कौन सा फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एक चीज समझिएगा कि मान लीजिए ये क्या है स्कल है, ठीक। तो स्कल में क्या बोला गया कि ब्रेन से के पहले 3 लेयर का प्रोटेक्शन बना हुआ है ऐसे, और इन तीनों लेयर में क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से बचा। जैसे कि हम लोग मान कहीं गिर गए, हम लोग का सिर जो है वो जमीन से टकराया, तो उससे बचने के लिए क्या ये तीनों लेयर बनाया गया है। और इन तीनों लेयर को मिला के क्या कहते हैं, मेनिंजेस। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आता है कि दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ये जो CSF मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, हम लोग का जो 3 मेनिंजेस था, 3 लेयर था, उन लेयर से के बीच में जो खाली जगह है उसमें ये फ्लूइड भरा हुआ रहता है। और ये फ्लूइड क्या करता है, एक्सटर्नल शॉक से बचाता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन की। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन है, तो ब्रेन का क्या बताया भी 3 पार्ट है। ब्रेन का 3 पार्ट है। पहला क्या, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन किसको कहेंगे, एक रफली डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि आगे वाला पोर्शन है इसको कहेंगे फोर ब्रेन, और बीच वाले पोर्शन को मिड ब्रेन, एंड लास्ट वाले पीछे वाले पोर्शन को कहेंगे हिंड ब्रेन। पीछे वाले पोर्शन को हिंड ब्रेन, आगे वाले पोर्शन को
फोर ब्रेन, बीच वाले पोर्शन को मिड ब्रेन एंड लास्ट वाले पोर्शन को, पीछे वाले पोर्शन को कहते हैं हिंड ब्रेन। तो जो ये CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये 3 भाग में डिवाइड, हमारा ब्रेन जो है वह 3 भाग में डिवाइड है। हमारा ब्रेन कितना भाग में डिवाइड है? 3 भाग में। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, 3 है। तो सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन की बात कर लेते हैं। फोर ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। आइए इन सबको देखते हैं एक एक करके। पहला है फोर ब्रेन, मतलब क्या? आगे वाला जो ब्रेन है, आगे वाला जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? फोर ब्रेन है। तो फोर ब्रेन का क्या बताया? 3 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और क्या है? डायनसेफलॉन। इतना तो दिख रहा है आपको कि फोर ब्रेन का 3 पार्ट है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम और डायनसेफलॉन। ये जो ऑल्फैक्टरी लोब है, ये क्या रहता है? देयर आर ए पेयर ऑफ पुअरली डेवलप्ड क्लब शेप्ड। ये कैसा रहता है? क्लब शेप्ड रहता है और ये वाइडली सेपरेटेड बॉडी है। विच द विजिबल फ्रॉम वेंट्रल सरफेस। ये कहाँ से दिखता है? सिर्फ वेंट्रल सरफेस से दिखाई दे सकता है ऑल्फैक्टरी लोब। दूसरा है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है एंड कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स कॉल्ड सेरिब्रो हेमिस्फेयर। और किससे बना हुआ है? ये 2 लोब से बना हुआ है और उन दोनों लोब का नाम क्या है? हेमिस्फेयर। इतना क्लियर। अगर फंक्शंस की बात करें कि फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो सेरिब्रम का काम होगा मेमोरी। पहला क्या है कि किसी भी चीज को याद रखते हैं। जैसे कि आपको किसी ने पीटा है तो वो आपने क्या याद रखा कि हमको उस आदमी ने पीटा है, उसको बाद में पीटना है। दूसरा क्या है? थिंकिंग। हम सोचने का काम करते हैं। तो वो किस वाले ब्रेन का काम है? जो कि हमारा फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है। तो सेरिब्रम से हम लोग सोचने का काम करते हैं। कौन सा वाला पार्ट? याद रखिएगा, फोर ब्रेन आगे वाला पार्ट जो है उसमें क्या है? सोचने का काम करता है। तो फोर ब्रेन का यह दूसरा पार्ट था सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या करता है? सोचने का काम करेगा। फिर तीसरा है रीजनिंग। रीजनिंग हम लोग जैसे मैथ बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके लिए सोचने का क्षमता चाहिए। तो वही जो सोचते हैं तो वह क्या, किसका काम है? सेरिब्रम का काम है। लर्निंग, पढ़ने का भी काम कहाँ से हो रहा है? हमारे सेरिब्रम से। और ये सेरिब्रम मौजूद कहाँ है? मिड ब्रेन के पास। इट कंट्रोल द सेंसेशन टच, फायर, टेस्ट, साइट। और ये कंट्रोल क्या करता है? सेंसर। जैसे हम किसी को टच किए तो ये सेंसेशन क्या वहां से चला गया, या फिर हमको स्मेल लिए भी सेंसेशन है, तो इसको भी कंट्रोल करेगा। ये टच को कंट्रोल करता है कि आपको कोई टच कर रहा है, वो भी कंट्रोल किया। कंट्रोल कैसे किया? आपको बताया कि आपको कोई टच कर रहा है। उसके बाद है फायर। जैसे कहीं आग लगी है या तुमको कहीं आग से खतरा है, तो वह भी क्या सेंस करके आपको बताएगा कि इस आग से आप जलने वाले हैं, जल जाइएगा, आपको जल्दी यहाँ से हटना है। दूसरा है टेस्ट, साइट। साइट मीन्स होता है देखना है, नजर। तो टेस्ट है, साइट है। उसके बाद है डायनसेफलॉन। तीसरा भाग क्या है? डायनसेफलॉन। इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। डायनसेफलॉन जो है ये फोर ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। और ये होता कैसा है? ओवल शेप्ड है। कैसा है ये? ओवल शेप्ड है। कंप्लीटली कवर्ड बाय लेयर सेरिब्रम। ये जो डायनसेफलॉन है किससे कवर्ड रहता है? सेरिब्रम से पूरा का पूरा कवर रहता है। और ये डायनसेफलॉन जो है अंदर से कैसा होगा? एकदम होलो, खोखला होता है। अगर इसकी फंक्शंस की बात करें तो कंट्रोल करता है वाटर बैलेंस को। वाटर बैलेंस कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे हमारे बॉडी में हम लोग पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में क्या पानी गया अब, तो उसको बैलेंस करता है। मान लीजिए आप कहीं रेगिस्तान में फंस जाएं, क्या पानी की सुविधा नहीं है, तो वहां पे क्या करेगा कि हमारा ब्रेन
एड्रिनल ग्लैंड को ऑर्डर देगा कि जो यूरिन बना है उसको फिर से रीएब्जॉर्ब किया जाए, और जब वो फिर से रीएब्जॉर्ब करेगा तो उसमें जो वाटर निकलता है फिर से वो बॉडी को देने का काम करेगा। तो ये क्या करता है, पहला सा काम क्या है डायनसेफेलॉन का, कि बॉडी का जो बैलेंस है, वाटर बैलेंस है, उसको बनाए रखना है। दूसरा है फैट बैलेंस, ये फैट बैलेंस को बनाता है। हम लोग का जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कौन करेगा, यही डायनसेफेलॉन। ईटिंग, खाना भी कंट्रोल कौन करता है, अगर किसी कारण से ये डायनसेफेलॉन खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, या फिर इंजरी हो जाए, तो क्या होगा, हम लोग ये तो खा के मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। चलो भूखे मर जाएंगे ये तो चलता है, लेकिन अगर कोई बोले कि खा के मर गए तो ये कैसा रहेगा, ये सुनने में कैसा लग रहा है। लेकिन जब डायनसेफेलॉन किसी का डैमेज होता है तो वो क्या करेगा, खाते जाए, उसको पेट भरने का एहसास ही नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ईटिंग जो हम लोग खाते हैं उसको भी बैलेंस करके रखा है कि कब भूख लगता है, कब भूख नहीं लग रहा है, क्या खाना है, वह सारी चीज़ बैलेंस कौन करता है, डायनसेफेलॉन करता है। उसके बाद है हम लोग का बॉडी टेम्परेचर, कि बॉडी टेम्परेचर हम लोग का हमेशा नॉर्मल रखता है। ये और वो कौन रख रहा है, ये जो डायनसेफेलॉन है ये कंट्रोल करता है बॉडी टेम्परेचर को। लास्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम लोग कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आज देख लीजिए कि मिड ब्रेन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज वेरी स्मॉल। ये क्या है, बहुत ही छोटा पार्ट है, और अबाउट कितना 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट कनेक्ट्स द 4 ब्रेन, और ये किससे कनेक्ट रहता है, 4 ब्रेन से कनेक्ट रहता है, विद सेरिबेलम एंड पॉन्स ऑफ हिंड ब्रेन। हम लोग जब पढ़ेंगे मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जैसे कि हम लोग पढ़े 4 ब्रेन, ठीक, 4 ब्रेन के बाद क्या आएगा, हमारा मिड ब्रेन आएगा, और मिड ब्रेन के बाद हिंड ब्रेन। तो जो हमारा मिड ब्रेन है, मतलब बीच वाला ब्रेन, 4 वाला तो देख लिए हम लोग, अब बचा क्या है, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या करता है, ये इम्पल्स का एक पाथवे है, मतलब क्या रास्ता, इम्पल्स को ये रास्ता देता है किसके किसके बीच में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, इन दोनों के बीच का ये क्या करता है, इम्पल्स को कैरी करता है, इन सब इम्पल्स को ढोने का काम करता है। कहाँ से कहाँ तक, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड तक। कौन, ये जो हमारा मिड ब्रेन है। इट एक्ट एज पाथवे फॉर इम्पल्स टू बी कंडक्टेड बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ये क्या है, एक पाथवे मीन्स होता है रास्ता, रास्ता। ये क्या है, इम्पल्स का, इम्पल्स मीन्स होता है कि जो हमारे बॉडी का जो इंफॉर्मेशन है, जो इन्वायरमेंट से हमको इंफॉर्मेशन मिला है, उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाना है, स्पाइनल कोड के पास और ब्रेन के पास। तो जो इम्पल्स क्या हो रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको कहते हैं हम लोग कि मिड ब्रेन ट्रांसफ़र करता है। उसके बाद है ये क्या करता है, डोपामीन प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या, जैसे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन मिला, ये फिर एक्साइटमेंट, अचानक से क्या बहुत ज़्यादा खुशी होता है, तो वह सारा एक्साइटमेंट और मोटिवेशन किससे मिलता है, ये हमारा जो मिड ब्रेन है इससे मिल रहा है क्या हमको, मोटिवेशन और एक्साइटमेंट। अगर किसी कारण से हमारा मिड ब्रेन इंजरी हो जाता है तो ये क्या होगा, हमको मोटिवेशन और एक्साइटमेंट फील नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ कि ये जो इसका फंक्शन क्या क्या था, कि इम्पल्स को ट्रेवल कराता है कहाँ से कहाँ तक, स्पाइनल कोड से ब्रेन तक, और दूसरा क्या, ये डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन क्या करेगा, जैसे एक्साइटमेंट हो गया, ये फिर मोटिवेशन हो गया, इन सबको कंट्रोल करता है कौन, ये हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। ब्रेन जो है वो 3 भाग में डिवाइड था। ब्रेन कितने भाग में, 3। पहला क्या, 4 ब्रेन था, दूसरा मिड ब्रेन था, और तीसरा क्या है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन किसको कहते हैं, जो पीछे वाला पोर्शन है, पीछे वाले ब्रेन को कहते हैं हिंड ब्रेन। और ये कैसा है कि ये बहुत ही छोटा होता है, और इसको हिंड ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, पॉन्स ब्रेवियरी, सेरिबेलम और मेड्यूला। ये 3 भाग है इसका। तो पहला क्या है, पॉन्स ब्रेवियरी। ये क्या है, इट इज ए थिक
ये कैसा होता है? थिक होता है, वाइट होता है एंड डोर्सली कन्वर्ड बाय सेरिबेलम एंड वेंट्री मेड ऑफ ट्रांसवर्स फाइबर। और ये किसका, वेंट्री किसका बना होता है? ट्रांसवर्स फाइबर का बना होता है। इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम मेडुला टू फोर ब्रेन। और यह क्या करता है? इम्पल्स को कैरी करता है कहाँ से? मेड्यूला से फोर ब्रेन तक। मतलब क्या? ये देखिए, ये हमारा मेड्यूला है, ये वाला पोर्शन जो है क्या है? वो मेड्यूला है। और यहाँ से इम्पल्स मतलब इंफॉर्मेशन, इम्पल्स कहाँ तक लाता है? यहाँ फोर ब्रेन तक लाता है। ये काम किसका है? पोन्स विरोली। और ये कहाँ पाया जाता है? पोन्स विरोली हिंड ब्रेन में। उसके बाद है कि इट कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम मेड्यूला टू फोर ब्रेन। ये मेड्यूला से कहाँ तक इम्पल्स को ले जाएगा? फोर ब्रेन तक ले जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, सेरिबेलम। हम लोग जो पहले पढ़े थे वो था क्या? सेरिबरम था, और अभी जो है ये क्या है? सेरिबेलम है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम। और ये कहाँ रहता है प्रेजेंट? ये सेरिब्रम जो है जस्ट नीचे रहेगा सेरिब्रम के, एंड एबव द मेड्यूला। ये देखिए, ये जो मेड्यूला है इसके ऊपर सेरिब्रम है और सेरिब्रम से नीचे। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज लेटरल लोब कॉल्ड सेरिब्रो हेमीस्फेयर। और यह कैसा होता है? हेमीस्फेयर सॉलिड होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो ये जो मेंटेन करता है, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, हमारा पूरा जो बॉडी का बैलेंस है वो सारा का सारा बैलेंस कौन बना के रखता है? ये जो हमारा सेरिबेलम है। सेरिबेलम सारा काम क्या करेगा? इक्विलिब्रियम, हमारे बॉडी का मूवमेंट का जो है उसको एक कंट्रोल करके रखा है। जैसे क्या? पोस्चर बैलेंस, हम लोग को खड़े हैं, इसको बैलेंस करके रखा है। दूसरा है इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग मूवमेंट। जब हम लोग मूव करते हैं, दोनों पैर क्या बराबर से चलता है? वो किसके कारण चल रहा है? ये जो सेरिब्रम है ये काम कर रहा है किस पे? इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग मूवमेंट। कि हम लोग जब मूवमेंट कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो हम लोग का दोनों पैर क्या बराबर से मूव करता है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप्स ऑफ मसल। और क्या? ये जो कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में जो जितना भी मसल्स है जो कि मूवमेंट में काम आता है, उन मसल्स को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा मेड्यूला। मेड्यूला जो है इसका जो आकार होगा लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। और स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये लॉन्ग होता है। एक्सटेंड फ्रॉम पोन्स टू स्पाइनल कोड। ये कहाँ रहता है? जैसे पोन्स ये है, यहाँ से कहाँ स्पाइनल कोड तक रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है? जितना भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है उन सारे इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ये जो मेड्यूला है। अब सवाल आता है कि इनवॉलंटरी क्या होता है? इनवॉलंटरी और दूसरा क्या होता है? वॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी उसको कहेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे क्या? ब्रीथिंग हो गया, तो मेड्यूला जो है वो क्या कंट्रोल करता है? ब्रीथिंग हो गया। उसके बाद है जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है? ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, तो हार्ट बीट चल रहा है, हार्ट बीट हो गया, हार्ट बीट। ये तो हो गया इनवॉलंटरी। वॉलंटरी क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में है वो उसको कहते हैं वॉलंटरी। जैसे क्या? हम लोग मूवमेंट करते हैं, बोलते हैं, स्पीकिंग, थिंकिंग, यह सारा क्या हमारे कंट्रोल में है, तो इसको क्या कहते हैं? वॉलंटरी कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको इनवॉलंटरी कहेंगे।